तुम कहां के अनपढ़ और गंवार लोग आ गए, इतने पढ़ने के बाद भी तुम्हें इतना ज्ञान न हुआ कि शरीर जिस चीज का बना है उसको उसी चीज की जरूरत होती है। पर पढ़ाई तो तुमने बहुत करवा दिया, आईए बीए सीए डीए, आईए बीए सीए, लिए दिए साफ, हाफ हाफ माइंड, क्या पढ़ाया? जब इतनी साधारण सी बात अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए कि तुम्हारा यह शरीर जल से बना है, 70% से ऊपर तुम्हारे शरीर में जल है, जल का अधिक से अधिक प्रयोग किया करो, जल जिन चीजों में उसे खाया करो, खीरे ककड़ी मूली ये खाओ, तरबूजे खरबूजे ये खाओ। मम्मा जोमेटो से हम ये मंगवा लें क्या, ये क्या बोलते हैं सड़ा हुआ पिज्जा जो विदेशी खाते हैं, उन बेचारों को कभी वो ताजे टमाटर, ताजे ये ताजे वो नसीब ही नहीं है, उनको जीवन में मिलता ही नहीं, गरीब हैं बेचारे, मर रहे हैं, सड़ा सड़ा के वही मैदा खाते हैं, कुछ उपाय नहीं उनके पास। तुमको कौन सी मजबूरी पड़ी है मैदा खाने की, तुम काहे को खा रहे हो? उसके बाद भी धार्मिक बने हुए हो, उसके बाद भी घूम रहे हो यहां से वहां दर्शन करते हुए, उसके बाद भी अपने आप मार एकदम पूजा पाठ करा करके पंडित से मंत्र पढ़वा करके और घोषणा करा दे रहे हो कि हमसे बड़ा धार्मिक दुनिया आदमी कोई है नहीं, सबसे बड़े धार्मिक हम ही हैं। काय बात के धार्मिक हो तुम, किस बात के धार्मिक हो? मेरी नगर में 1 नंबर के गंवार हो, तुमसे बड़ा गंवार इस पृथ्वी पर पहले नहीं आया था, तुम पहले गंवार हो। हाँ, गंवारों की प्रतियोगिता हो तो तुमको प्रथम स्थान जरूर मिलेगा, तुमको पहले प्राइज मिलेंगे गंवारों में। अगर गंवारों का नोबेल पुरस्कार होता तो तुमको मिलता, इतने बड़े गंवार हो तुम। पर तुमको कोई गंवार कह दे तुमको चोट लग जाएगी, हैं गंवार कह दिया, हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और तुम खाक पढ़े हुए हो, तो अपने शरीर का विज्ञान नहीं पढ़े कि शरीर जिस चीज से बना है वो कैसे ठीक रहेगा। तुमको पता है कि तुम अपना भी नुकसान कर रहे हो, ओजोन की परतें भी ढीली कर रहे हो, दुनिया वालों को भी मार रहे हो, खुद भी मर रहे हो। पर वो जब मटकी का पानी निकाल करके पियोगे, डाल दो उसी मटकी में थोड़े से तांबे के थोड़ा कुछ और डाल दो, चांदी वंदी है तो उसी पानी में डाल दो, और वो पानी 12 घंटे में निकाल निकाल के पीते रहो, तुम्हारे बच्चे चकाचक आनंदित नजर आएंगे। सब अमृत है वो जल। ये बताया तुमको किसी ने धर्म में? ये धर्म तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे धर्म भी कैसे बनाए, भगवान सब कैसे हैं, हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी कौन है? सभी बोलते हैं कपि, लंगूर, स्वरूप। स्वरूप तो यही बनाया गया है। उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होना चाहिए? फल फूल। सूर्य को भी फल समझ के खा गए थे बचपन में, जलेबी समझ के थोड़ी खाने गए थे, समोसा थोड़ी समझ के खाने गए थे कि अरे समोसा है क्या, फल समझ के सूर्य निकल गए थे। आज हनुमान जी को तुम क्या प्रसाद चढ़ाते हो? दे बेसन के लड्डू, दे घी के लड्डू, दे रिफाइंड ऑयल के लड्डू। तुम खुद ही भ्रष्टाचारी हो और उनको यही सब चीज चढ़ाते हो। कहां से वेद शास्त्र निकाल लिए, कहां से बना लिया आपने? जब कुछ हो तो पूड़ी सब्जी, तला गला, खुद मरो खुद लीवर सड़ाओ भगवान के नाम पर। अजीब अजीब पृथ्वी पर मनुष्य हैं। कोई जीवों की हत्या कर रहा है, कोई अपनी ही हत्या कर रहा है, कोई पूरे समाज को खत्म कर रहा है। उसके बाद भी कहते हैं मैं धार्मिक हूं, उसके बाद भी कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूं, आई एम स्पिरिचुअल मैन। इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते। तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारी सारी लिखाई यहां खत्म हो जाएगी, तुम जवाब ना दे पाओगे। तुम चाहे भले ही कितनी एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, कोई भी डिग्री प्राप्त करके बैठे हो, यहां बैठोगे तुम्हारे मुंह बंद हो जाएंगे, तुम्हारी एक आवाज ना निकलेगी कि हाय मैं कैसा धार्मिक निकला, मैं अपने ही बच्चों को बर्बाद किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। प्रसाद है, इसको खा लीजिए, प्रसाद चढ़ाओ, सुंदर फल हनुमान जी को। हनुमान जी आज तो आपको केला चढ़ाएंगे, हनुमान जी आज आपको एप्पल चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे, जो भी फल फूल सब्जी चढ़ाओ ना उनको। मटर का दिन है, हनुमान जी को मटर देंगे, सुंदर सुंदर मीठे मीठे मटर, मटर का प्रसाद चढ़ाएंगे। मटर नहीं देंगे, रिफाइन ऑयल का लड्डू खा खा के अपना मर्डर कर लेंगे और लोगों का ही मर्डर कर देंगे। अरे हनुमान जी के भक्त बने हुए हैं। हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। क्या ज्ञानी ऐसा होता है, क्या नॉलेजफुल व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने ही शरीर का ध्यान न रखे, अपने बच्चों के शरीर का ध्यान न रखे, समाज के शरीर का ध्यान न रखे, उसको ज्ञानी कहने का अधिकार, वो ज्ञानी का पूजा करने का भी अधिकारी कैसे हो गया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लेकु जागर। ज्ञान गुण के वो सागर हैं, फिर भी नहीं समझे। स्वयं श्री राम भगवान जब वनवास में हैं तो केवल कंद मूल फल आहार लेते हैं। बताओ, हनुमान जी का तो बात ही छोड़ दो, जब रामई जी कंद मूल फल आहार ले रहे हैं तो हनुमान जी का तो बात ही छोड़ दो।
पर उन्हीं राम जी के नाम पर, उन्हीं हनुमान जी के नाम पर दुनिया की जितनी विषाक्त चीजें हैं, पैकेट की चीजें हैं, जितना भी चीज हमारे लीवर का नुकसान करता है, जीवन का नुकसान करता है, वही बना बना के तल के खाए जा रहे हैं, टेप पकौड़े मारे जा रहे हैं। हनुमान जी के आज हम पकौड़ा 1 किलो चढ़ा दिए हैं, ठूस लो खुद। हनुमान जी तुम्हारे पकौड़े छुएंगे भी नहीं। हनुमान जी को कमी है विशुद्ध फल खाने से? तुम्हारे चीजें खाएंगे। बिगाड़ दिया इन लोगों ने। 1.25 मनी लड्डू चढ़ा दिया, पूरा खानदान बांट के खाओ बैठ के, लीवर खराब करके डॉक्टर के पास जाओ और फिर हनुमान जी के मंदिर में फिर 1.25 मनी चढ़ा करके कहो कि लीवर ठीक कर दीजिए। हनुमान जी कहेंगे ऐसा मूर्ख, दुनिया में ऐसा मूर्ख नहीं देखेगा। 1.25 मनी पे 1.25 मनी लड्डू चढ़ा के खा खा के लीवर सड़ा रहा है और फिर आकर के हमसे मना रहा है कि लीवर ठीक कर दो। अरे हमसे एक बार बुद्धि ले लिया होता। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इतनी तो बुद्धि तुम्हारे पास होती। ये तो साधारण विज्ञान है, इस विज्ञान को सबको समझना चाहिए। साइंस, इट इज साइंस। जो तुम्हारे बच्चे कहते हैं कि हम साइंस समझते हैं, साइंस, हम स्पिरिचुअलिटी नहीं जानते, हम रिलीजन नहीं जानते, हम धर्म नहीं मानते, साइंस, कटोरी टाइप का साइंस। ये बेचारों का साइंस का भी डेफिनेशन ठीक से नहीं मालूम है। साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? शरीर का विज्ञान, आत्मविज्ञान, मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, यही तो साइंस है ना। विज्ञान, साइंस कहते हैं विज्ञान। तो शरीर का साइंस ही तुम नहीं समझे अभी तक। शरीर तुम्हारा, उसका साइंस नहीं समझे और साइंस पढ़ाने चले हो। महाराज जी हम सोच रहे हैं अपने बेटा को साइंस पढ़ा दें, वो कह रहा है कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे और हमारा मोहल्ला में नाक कट जाएगा। महाराज जी नाक तो तुम्हारा पहले ही से कट गया है। शूर्पणखा की माई, तुम्हारी नाक तो पहले से कट गई है। जब तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो नाक कहां है तुम्हारे पास? तुम कौन सा साइंस पढ़ाने जा रहे हो? बच्चा कह रहा है हम आर्ट्स पढ़ेंगे। नहीं तो साइंस पढ़। हमारा इज्जत का ख्याल है कि नहीं? इज्जत पे चढ़ा दो बलि बच्चे की। पहले शरीर का विज्ञान उसको पढ़ा दिया होता। मेरे प्यारे बच्चे देखो, मिट्टी में खेलो। मैं रोज कहता हूं, इस बात को कोई नहीं सुनता होगा। गुरुजी थोड़ा धर्म के विषय में बताइए, रावण के मामा कौन थे? तुम्हारे काका थे। तुम्हारे काका ही रावण के मामा लगते होंगे। क्या मतलब है तुमको इससे? रिश्तेदारी निभानी है? बर्थडे का निमंत्रण कार्ड भेजना है रावण के पास? हैं? क्या करोगे? तुम्हारा जीवन सत्यम स्वम सुंदरम के पथ पर कैसे चलेगा? तुम मुस्कुराओगे कैसे? तुम्हारे भीतर में जो एंग्जाइटीज हैं वो कैसे समाप्त होंगी? तुम्हारे भीतर में दुष्विचार हैं, जो तुम्हारे उलझने हैं वो कैसे मिटेंगी? तुम्हारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तुम्हारा मन कैसे स्वस्थ होगा? तुम मुस्कुराओगे कैसे? इसे धर्म कहते हैं, इसे उपासना कहते हैं, इसे पूजा की विधि कहते हैं। यही गुरु से पूछते हैं और अपनाते हैं। पर हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं अपनाते। हम सब अपने मन से करेंगे, मर्जी से करेंगे। आपके पास आए हैं, लिफाफा चढ़ाए हैं, अब आप हमको आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दें? बस हमारी बेटे को ऐसी बहू मिले कि माल पानी भी बढ़िया लावे और संस्कारी भी होवे। माल पानी तो ऐसा लेके आ जाती, सब नकली सोना लेकर के आ गए, संस्कारी ऐसा मिली कि लात मारी, दोनों तरफ से हाथ गया। हे महाराज जी, हमने ऐसा क्या पाप किया था कि ऐसी बहू मिली? अब पाप तुमने किया होगा, बहू तो हमारी नहीं है, तुम्हारी है, तुमको मिली है, तुम समझो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बीज पड़े होंगे तो अंकुर फूटा होगा, और अंकुर फूटे होंगे तो पौधा बना होगा, पौधा बना होगा तो उसमें फूल आए होंगे, फूल आए होंगे तो फल भी आए होंगे, और फल तुम्हारे ही आंगन में गिरे होंगे और तुम्हें खाना पड़ेगा। बाकी फल में तो ऐसा है कि फल आया तो खाया नहीं जाता है, पर कर्म का फल ऐसा है कि पटक के खिलाता है, कैसे नहीं खाएगा। बाकी फल में अगर आम का फल आंगन में लगा है, ठीक है, लगा है तो लगा है, मन होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, बेच देंगे। पर यह फल ऐसा है कर्म का फल कि कर्म का फल आ गया तो मुंडी पटक के, मुरकेट के, जैसे बचपन में बच्चों को चम्मच से ग्राइप वाटर मुंह में डाल के गल 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 पी पी पी, कैसे नहीं पिएगा? दवाई जैसे पिलाते थे ना बच्चों को, हाँ वो पी, कैसे नहीं पिएगा? ले पी। आपने देखा होगा गाय के बच्चों को, छोटे बच्चों को बांस का वो बनाते हैं, बांस का उसमें दवाई डाल करके चोंगा मुंह में ढकेल देते हैं, खाना ही पड़ता, पीना ही पड़ता है। तो कर्म का फल भी ऐसा ही है। कर्म के फल में तुम ये नहीं कह सकते कि आई डोंट लाइक दिस फल, नहीं 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 मुझे आम पसंद नहीं। आम सारे ताम झाम खाने पड़ेंगे जो जो बीज पड़े हैं।
इसलिए कहा कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो कर्म करने में तो होशियार है, पर बेटा चिंता मत करो, फल भोगने में फिर बड़ा ही लाचार है। फिर कितना भी चिल्लाओ, नहीं 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 नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, मैं आम नहीं खाऊंगा। आम नहीं खाओगे, अब कर्म कर दिया है, अब खाना पड़ेगा। यू हैव टू बाउंड, देयर इज नो वे। ये तो ऐसा है, आपको इनाम मिले तो आप मना कर सकते हैं। सरकार आपको इनाम दे, आप कह सकते हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, आपका धन्यवाद। या कोई संस्था आपको इनाम दे, आप इनकार कर सकते हैं। पर भारत का कानून आपको सजा दे, वो कह दे कि धन्यवाद, हमको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, चल इधर। भारतीय कानून संविधान आपको सजा दे और आप कहें हमको पसंद नहीं, हम सजा नहीं लेंगे। नहीं लोगे, 4 पुलिस जाएगी, पकड़ेगी, पकड़ के ला के चल, नहीं लेंगे। तो कर्म के फल ऐसे ही लेने पड़ते हैं। और भगवान कृष्ण ने तो ये कहा गीता में कि शुभ और अशुभ जो भी करो बाध्य हो प्राप्त करने के लिए, फल तुमको मिलेगा ही। यहां शुभ वाला भी मिलेगा। अगर शुभ कर्म कुछ किए हो तो फल मिलेगा। नहीं हमको नहीं चाहिए, कैसे नहीं लोगे, मिलेगा। सुख लिखा है तो मिलेगा। और मलूक दास ने कहा देखते हैं भगवान हमको कैसे खिलाता है। एकदम घने जंगल में चले गए और इतने घने जंगल में जाके इतने विशाल पेड़ पर चढ़ करके छुप के बैठ गए। अब बोले देखे भगवान हमको खिलाए, अब कैसे खिलाते हैं। भगवान ने वहां भी लीला रची। पहले जंगल विवाह के दौरान गांवों से लोग जाया करते थे, सवारियां उतना हुआ नहीं करती थी, पैदल ही आना जाना होता था। एक विवाह का जोड़ा जा रहा था, बारात जा रही थी, उसी पेड़ के नीचे रहे, खाना पीना बना, तैयारी हुई थी, तब तक हल्ला हुआ, डकैत आ गए, सब भागे। शादी विवाह, दूल्हा दुल्हन छोड़ छाड़ के कि जान बचे तो लाख उपाय। डकैत लोग आए, देखे वाह माल तो बहुत है, भोजन पानी भी बना हुआ है, भूख भी लगी थी, लेकिन चिंता ये थी कि भाई ये भोजन पानी सही है कि नहीं, कहीं कोई जहर वहर तो मिला नहीं दिया इन लोगों ने हमको मारने के लिए। तो कोई चीज ऐसा ढूंढो कि पहले उसको खिला के टेस्ट किया जाए। तो डकैतों ने खोजना शुरू किया और खोजते खोजते ढूंढ निकाला उसी पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था। नीचे उतर और वो समझो जो भोजन बने थे वो तो बने ही थे। विवाह में लड़की के जब विदाई होती थी बच्ची की, तो बहुत सारे लड्डू, ये प्याओ, खाजा, ये सब मिलते थे ना, बहुत सारे, और दौरी के दौरी भरे हुए थे। तो सब में से निकाल के ये भी खा। कहा अब मैं मर जाऊंगा। अरे अब नहीं, इसको खा, कैसा टेस्ट कर। तब मलूक दास ने कहा पन्हाज अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्षमा करिए प्रभु। बड़ा क्षमा मांगा तो प्रभु ने छोड़ा। फिर ठाकुर जी धीरे से पूछा एक बार और, बोला आप तो मर जाऊंगा, एक लड्डू भी गया तो गया मैं तो। बोला फिर दोबारा मत बोलना कि भगवान हमको खिला के दिखाए, तू जहां भी रहेगा खिलवा दूंगा, तेरे कर्म में है ये खाना तो खिलवा के छोड़ूंगा, तू जहां छुप जा। वो मलूक दास बेचारे बोले अब हम ऐसा बात कभी नहीं कहेंगे। हे भगवान, तो जब तुम्हारे कर्म में वो लड्डू पेड़े लिखे थे तो पटक के डकैतों ने खिलाए, कैसे नहीं खाएगा। घर छोड़ करके पेड़ पे भी बैठेगा तब भी खिलाया जाएगा। और घर में बैठे रहो खूब बढ़िया कि आज तो इतना बढ़िया पत्नी से बना है, पत्नी से ऐसी लड़ाई होगी कि पत्नी उठा करके बाहर फेंक देगी उस सामान को कि ले खा मर। अजीब में तुम्हारे पानी आते रहेंगे, हे भगवान बना हुआ सामान नहीं मिला, नहीं मिलना है तो वहां भी नहीं मिलेगा। ऐसा मामला है। ये साधारण से विज्ञान अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ कि मेरे बच्चे शरीर को ठीक रखो, मन को ठीक रखो, वर्तमान में जियो, भविष्य के लिए डर मत रखो। ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी क्षण किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इतनी सी बात तो सिद्धार्थ को बुद्ध बना देती है। गौतम, सिद्धार्थ, इतनी छोटी सी बात तो उनको बुद्ध बना दिया ना। जो आज इतने देशों में फैले हुए हैं बुद्धिस्ट, केवल इतनी छोटी सी बात। क्या?
बोला बस मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, मुझे भी मरना है। बोला हाँ पक्का मरना है, एक दिन आप भी मरोगे। मैं तो राजकुमार हूं, मेरी इतने इतने लोग, इतना महल, मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी कितनी व्यवस्थाएं की हैं, मैंने आज तक कुछ देखा नहीं, मैं कैसे मर जाऊंगा। बोला मरोगे पक्के। सारथी ने कहा, सारथी अक्सर गुरु ही होते हैं। एक तरफ अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और एक तरफ बुद्ध को, बुद्ध जिन्होंने बनाया, सिद्धार्थ गौतम को जिन्होंने बुद्ध बनाया, वो सारथी ही उनके गुरु रहे, पहले गुरु सारथी। इसलिए सारथी लोगों से लड़ाई मत किया करो, रिक्शे वाले हों, टेम्पो वाले हों, ड्राइवर हों, इनसे लड़ा मत करो, गुरु भाव से इनसे कुछ जान लिया करो। मुझे पक्का विश्वास है आज के बाद हर रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, बस वाले मुझे फ्री में बिठाएंगे कि पहला आदमी है जिसने हमारी बड़ाई की है। तो वो सारथी हैं, जीवन के सारथी। जीवन के जो सारथी हैं वो गुरु रूप में तुमको कुछ ना कुछ सिखा जाएंगे। इसलिए इस विद्या पर ज्यादा ध्यान दो। यही विद्या है, यही धर्म है। ये इधर मत फंसो, ये 3-5 दुनिया ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, करने दो उनको। वो चढ़ावे लड्डू पे लड्डू, तुम एक दिन बढ़िया फल ले जाकर के हनुमान जी को चढ़ाओ, हनुमान जी सपने में ना आ जाए तो फिर कहना, गदा लेकर के आएंगे, वाह बेटा तूने बहुत दिनों के बाद आज मैंने प्रसाद पाया है, ये ससुरे लड्डू ला ला के मेरा जीवन खराब कर दिए हैं सब, तू तो लाया बढ़िया फल। प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी, कभी खिला के तो देखो, ठाकुर जी को कंदमूल फल खिला के देखो। ऐसी भावना जीवन में, भगवान श्री कृष्ण केवल गोपालक के पुत्र नहीं हैं, बल्कि कृषि प्रधान, कृषि होती वहां पर, हर चीज हरी हरी। जरा उनका ये देखो, ये करेला, ये सब वर्णित है क्या क्या प्रभु खाते हैं। तो बस एक ही चीज हो गया, घी और मक्खन, ढकेलो जितना ढकेल सकते हो। अब वो जब मौका मिला लोगों को तो दे नकली मावा, नकली घी, नकली मक्खन, खाओ मरो, बर्बाद हो जाओ। क्योंकि हमने सीमित कर दिया उनको, बस इतना ही वो खाते हैं, मक्खन मिश्री, और कुछ खाते नहीं। कमाल है, जरा पूरा तो देखो क्या खाते हैं। करेला भी खाते हैं, अपने बच्चों को करेला खिलाया करो। बोला ये कृष्ण जी को सबसे प्रिय है, खा बैठ के। नहीं मम्मी करेला, हम करेला कैसे नहीं खाएगा। अभी तो बोल रहा था लड्डू गोपाल, नामों रख दिया है लड्डू गोपाल। बताओ, लड्डू वहां भी जोड़ दिया है। लड्डू से इतना प्रिय है इंसानों को कि भगवान के साथ भी लड्डू जोड़ दिया, अकेले उनको नहीं रहने दिया। गोपाल पहले, बाद में लड्डू पहले। मनुष्य की नीति तो इसी से मुझे स्पष्ट हो जाती है, गोपाल बाद में लड्डू पहले चाहिए, फल पहले चाहिए, मिठाई पहले चाहिए, तब तुमको गोपाल मानेंगे। और मिठाई न मिली तो तुम जाओ, नहीं कहेंगे, पहले लड्डू तब गोपाल। ये इंसानों की और भक्तों की ये जो मानसिकता है उस बात को भी दर्शाती है। बुरा मत मानिएगा, कोई शास्त्रीय प्रमाण इत्यादि से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी बुद्धि को समझा रहा हूं। नाम बड़ा अच्छा है, लड्डू कहते हैं, बड़ा प्यारे, जो मीठे होते हैं उनको कहते हैं। गोपाल इतने मीठे हैं, पर मीठे कैसे हैं? क्या चीनी के मीठे हैं? चीनी में उनको लगाया दिया है भगवान श्री कृष्ण को, सीरा लगा दिया गया शरीर में, कि मधु लपेट दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही मीठे हैं, जिनका जीवन इतना सुंदर, मन इतना सुंदर, मैया इतनी सुंदर, वो मीठे होंगे ही। मीठा उनका स्वभाव है, मीठे उनके विचार हैं, मीठी उनकी बंसी है। तो लड्डू जैसे मीठे गोपाल, लड्डू जैसे मीठे गोपाल। पर हमने समझ लिया कि गोपाल माने ही लड्डू, जब तक 2 किलो लड्डू खाओ नहीं तब तक गोपाल प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा हमने समझ लिया। लड्डू जैसे मीठे, बड़े प्यारे, बड़े चिकने, बड़े सलोने, ऐसे गोपाल हमारे हैं। ये भाव वहां पर है। इस भाव को समझने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहां बड़ी घोलमाल हो गए हैं, चीजों को समझते नहीं, बस जैसे तैसे मानते जाते हैं, करते जाते हैं। आपने देखा होगा, बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग रुक जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मत जाना। अब बिल्ली इसलिए परेशान रहती है कि ये हमारा रास्ता ना काट दे। बिल्ली सोचती है इंसान ना हमारा रास्ता काट दे, वो बेचारी इसलिए परेशान रहती है। बिल्ली रास्ता काट देती है। पहले के जमाने में जब आपके यहां राजपथ नहीं हुआ करते थे, चौड़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी, जंगलों की तरफ से लोग जाया करते थे, गांवों के रास्ते थे, पगडंडियां थी, तो अचानक बिल्ली अगर उछल करके रोड क्रॉस करती थी तो इस बात का संकेत होता था कि कोई ना कोई जानवर वहां पर है, जिसको देख करके बिल्ली भागी। तो रास्ता रुक जाओ, सांप हो सकता है, उससे बड़ा कोई जानवर हो सकता है। वो एक तथ्य था, बिल्ली रास्ता काटे तब।
अब ऐसा बनाया इसको कि अब इंडिया गेट पे चले जा रहे हैं, बिल्ली क्रॉस हो गई तो रुक गए। अब वहां क्या है, साफ तो रास्ता दिख रहा है, वहां भी रुक गए। हे भगवान, बिल्ली रास्ता काट गई, ट्रेन छूट जाएगा, अब हम करें क्या। हालांकि वो भी लोग तभी मानते हैं जब उनको ज्यादा नुकसान ना हो। फ्लाइट का टिकट अगर 50,000 का नुकसान हो रहा हो तो बिल्ली ने बिल्ला रास्ता काट जाए, जाएंगे जरूर, बिल्ला का बापाऊ काटे। हां, जहां कोई ज्यादा नुकसान ना हो वहां सब मानते हैं, पर बड़ा नुकसान हो जाए तो बिल्ली का खानदान काट जाए, पूरा परिवार सामने से। जल्दी ले चलो, बिल्ली रास्ता काट दिया है माता जी, अरे भाड़ में जाए बिल्ली, जल्दी करो मेरा फ्लाइट ना निकल जाए। तब बिल्ली कहां गई, तब बिल्ली भी नहीं मानते। बस सब थोड़ा थोड़ा मौका है तो मान लो, ठाकुर जी को ठग लो, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे कि वाह, बिल्ली रास्ता काटा और ये गया नहीं, ये हमारा परम भक्त है। बिल्ली से क्या मतलब रास्ता काटने से ठाकुर जी की भक्ति का, मैं आज तक नहीं समझा, पर यही भक्ति प्रचलित है यहां पर, इसी को भक्त कहते। थोड़ा बुद्धि लाओ, विवेक लाओ और विवेक से जियो। सत्संग हमें विवेक देता है, इसी को सत्संग कहते हैं। वर्तमान जीवन को कैसे इजी से इजियर बनाते जाएं, सहज, सरल, आनंदित, आह्लादित। बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हों, तार्किक हों, तर्क से ही माने, फिर मानते जाएं, जरूरी नहीं कि मानते जाएं मानते जाएं मानते जाएं। कल हम सेंड्रा से बात कर रहे थे, सेंड्रा बताई, जब मेरी 5-6 साल की उम्र हो रही थी तब मेरे एक टीचर ने मेरा नाम लिया था इंडिया। वो इंडिया सुनते ही मेरे भीतर में, तब मैं तो इंडिया जानती नहीं थी इंडिया क्या है, एकदम बोला मैं इंडिया जाऊंगी। 13-14 साल की हो गई, फिर नानी ने या दादी ने कहा टांग तोड़ दूंगी इंडिया जाएगी तो, इतना दूर नहीं जा सकती है। फिर जब बड़ी हो गई तो इंडिया इंडिया घूम रही है। हम चर्चा कर रहे थे, भारत भारत मतलब तुम्हारे कितने जन्म हैं और तुम यहीं की हो, सनातन ही हो, और तुम्हारी वही याद है, जन्मों की याद। भक्ति प्रथम से ही होती है। भारत का अर्थ ही होता है धर्म, भारत का अर्थ ही होता है सनातन, भारत का अर्थ ही होता है सूर्य की तरफ जो रथ होता है, ज्ञान की तरफ जो रथ होता है, उसे ही भारत कहते हैं। इसलिए इंडिया सुनते ही तुम्हारी आत्मा उछल गई, मुझे भारत जाना है, ज्ञान में जहां रथ लोग हैं मुझे वहां पहुंचना है। ये भारत का महत्व है। ये धर्म, इस प्रकार के धर्म की विवेचना हम करते हैं, और ऐसी विवेचनाएं जहां हो तो वहां जब आप बैठेंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे, फिर ये कहेंगे मां मम्मी आज मैंने धर्म की परिभाषा सुनी है। मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे ये क्या मानता है, अब मैंने सोचा हमारा धर्म कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान है। नहीं तो ये लज्जित रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं, पूछना ही नहीं है, इनको जानना ही नहीं है, किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं देता, न समाज देता है, न माता पिता देते हैं, न घर वाले देते हैं, न बाहर वाले देते हैं, न किसी को पता है, न जवाब देते हैं। पूछो, जानो और तब मानो, तब मानोगे तो पक्का मानना होगा। हाँ जी, मैंने देखा है, मैंने फील किया है, मैंने अनुभव किया है, मेरा जीवन ठीक हुआ है, मेरे जीवन में आनंद बढ़ा है। सत्संग इसी का नाम है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। अवसर प्राप्त सत्संग आपके जीवन में ऐसे ही अवसर उपलब्ध कराता